गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। प्रातःकालीन नाम संकीर्तन। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमातम जो धनु प्रथम अस्फुटित पराधरा जिनसे कहिए अस्फोट है सो है अस्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है प्रमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन यह व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्व व्यापन ध्वनि राम वही सर्व कृषक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडनी सत्य वही है शिव शंकर हर नाम वही पुण्य राम नाम है अगुण वही है यकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि अदोष वही है एक ओम सत नाम वही है ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है एक ओम सत नाम वही ऋषि मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम वही भजो ओम ही नाम वही। संत मत सिद्धांत में आया है शब्द जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों अप्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश काला अतीत शब्दा अतीत नाम रूपादित अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्राकृतिक मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है न व्यक्त है जो माइक विस्तृत विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु परमेश्वर सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्राकृतिक आदि अंत रहित सहित और सृजित है मायावद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश व शब्द कि प्राकृतिक तीनों पर्दों के पार जाना और सर्वेश्वर की से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना नशा खाना बेविचारी करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सद्गुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए यति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी समस्त वही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में
लगाना चाहिए। यह व्यक्ति व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है अंश, जस अंत नभ को देखिए। घटमट पर पंच जब मिटे, नहीं अंत कहना चाहिए। वे प्राकृतिक द्वैत उत्पत्ति लय हो बे प्रभु की मोह। ये आजा अनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुधनि जोग साधन ये हटाना चाहिए। इनकी हटी माया हटेगी प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं कुछ रहेगी उसे मनन दृढ़ चाहिए। पाखंड यरु अहंकार तज निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित यरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। वे विचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत है ये सब संत दृढ़ कर, सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल अस्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सतगुरु को सेव नाम ही ना हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। संत मत की परिभाषा, शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त करते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज किया और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषद में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों में ही को मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान की पद तक पहुँचने के जिस विशेष साधन अनुसंधान अर्थात सुरत शब्द युग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों को प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत व पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय में आसक्त होकर के मनुष्य नाना प्रकार का दुख उठाता है।
अतः इसका परित्याग हमारे संत महात्माओं ने अनादिकाल से प्रवचन के माध्यम से कहते हुए आ रहे हैं कि विषय का परित्याग करके अनासक्त भाव से शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर प्राप्ति इसी जीवन में कर लो। का यह साधन जो है मोक्ष का साधन ये शरीर, फिर अंतकाल में फिर पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। लोभी लंपट लालची से भक्ति नहीं होगा, वो खुद भक्ति नहीं करेगा, दूसरे को भी हम था देगा। वो दूसरों को भी नाना प्रकार का साबित कर, जैसे लगता है कि वो अमर है, घोल पी करके आया है, मौत नहीं होगा उसका। एक राजा बड़ी लालची था, बड़ी लोभी लंपट लालची। और जब धन कुछ हो जाता है तो ना आडंबर और बड़ाई प्राप्त करने के लिए कुछ सत्संग भजन झूठों का, जो कि प्रशंसा और संसा हो, धर्म के आड़ में कुकर्म हमरा पच जाए, छिप जाए। बड़े आजकल झूठ चालाक सब बहुत चालाकी करता है। उसने सत्संग भजन भी कभी कभी जाता था और गुरु से दीक्षा भी ले लिया, दिखा सकी कि हमको बड़ा सत्संगी समझेगा। एक नंबर का लोभी था, दीक्षा भी गुरु से ले लिया, महात्मा जी से। महात्मा जी तो समझ गए एक नंबर का ही सेठ लोभी है। बहुत दिन की बात है कि जो है महात्मा जी को कोई संयोग लगा तो राजा के यहाँ उनके दरबार में पहुँचे कि राजा साहब का अपना चेला का भेंट कर लें। जैसे दरबार में पहुँचे तो सिपाही ने कहा जा कर के, स्वागत है रिसीवर महात्मा, आइए आइए। वो जानते थे कि राजा साहब के गुरु हैं, तो द्वारा बैठाए, राजमहल में बैठाए दरवाजे पर। कहा कि कहाँ है राजा? महात्मा जी ने बुलाओ। कहा जी महात्मा बुलाते हैं। वो भीतर में सिपाही गया और फिर जो है वहाँ से लौट कर आए, गुरुदेव आ रहे हैं कुछ देर में। ये क्या करता है? कि राजा साहब बोले हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो महात्मा जी को मैंने विचार आया, पूजा पाठ किसका कर रहा है? तुम सूचना नहीं दिया कि गुरुदेव आए हैं? तो हाँ, तो कहें तो। कहा कि बैठाइए, स्वागत कीजिए, नाश्ता पानी दीजिए, हम पूजा करके आ रहे हैं। मन में विचार किया महात्मा जी कि एक नंबर का लोभी लंपट है, लालची है, किसका पूजा कर रहा है? बल्कि महात्मा जी पूछ लीजिएगा ना प्रभु राजा साहब से, किसका पूजा था, हम तो नहीं जानते हैं। बहुत ठीक है। मन में कहा कि महात्मा जी ने कि तीनों लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, या करता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। कितना राजा हो गया, कितना मूर्ख लोभी लंपट है। ये गुरु का आगे पूजा किसका, वहां किसका कर रहा है? श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख, गुरु का पद का नख का पूजा बताया है साथ। उसका ध्यान करने से जो है उसका प्रकाश में जो है वह ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये मूर्ख राजा, गुरु यहाँ है और जो है पूजा किसका कर रहा है? बिन गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर नहीं प्रकाशता। लेकिन हमारा ये कौन चेला है जो कि गुरु को यहाँ बैठा करके रखा और कहता है कि पूजा वहाँ करा? किसका पूजा कर रहा है? साहब 1 घंटा 2 घंटा के बाद आए। राजा साहब जा आकर के
प्रणाम पाती किए, पैर छू करके, हाँ ठीक है बैठिए। साहब किसका पूजा कर रहे थे? क्योंकि गुरुदेव एक सोना का, कितना सोना है? वैसे ने गुरुदेव 10 कुंटल है। ओ 10 कुंटल सोना, तो सोना का पूजा तो करता है, क्योंकि गुरुदेव सोना का पूजा करना पड़ता है, बरकत के लिए, वृद्धि होगा राज में धन का, इसलिए धन का पूजा करना चाहिए, करना चाहिए ना। तुम गुरु का पूजा नहीं करते, तुम सोना का पूजा करता है। तो गुरुदेव सोना का जो है ना, राज सैनिक तथा नाना प्रकार का खर्च वहन करने के लिए धन की तो आवश्यकता है, इसलिए धन का तो श्रेष्ठता दिन है होना होगा। तो 10 कुंटल सोना है, तो तू क्या चाहता है? तो तुमको सोना बड़ा प्रिय है, क्योंकि गुरुदेव वो तो रहने चाहिए, होना चाहिए। मने मन जान लिया कि 1 नंबर का लोभी है, लम्फट भी है, लालची भी है। ये झूठो मूठो का दीक्षा लेकर करके बड़ाई करने के लिए लिया है। वास्तविक में इसको गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है, सोना के प्रति इसको श्रद्धा विश्वास है। मूर्ख कहीं का। कहा राजा तुम सुनो, तो तुमको सोना का खजाने हम दे दें कि सोना बनाने का पावर दे दें, सो बोलो। तो समझ सकते हैं कि लोभी क्या कहेगा, वो तो पावरे मांगेगा, उसमें कहने की क्या बात है, वो खुद आप समझ सकते हैं। तो कहता है गुरुदेव जब आप खुश हैं, हाँ हम तुम्हारे पर तो खुश है, तो पावर ही दे दीजिए सोना बनाने का। कहा ठीक है जाओ, जो जिस चीज़ को कल से छुएगा तुम्हारा ही सोना बन जाएगा। वो दूसरे दिन से राजा साहब ने गाछ वृक्ष घोड़ा गधा सब बैल सब छूने लगा। छूते छूते जब खाना खाने बैठा तो अन्न भी सोना हो गया, पानी भी सोना हो गया। बेटा बेटे आकर के गोद में बैठा हुआ भी सोना हो गया। उसकी स्त्री सिपाही उपाही सब भाग गया डर से कि कहीं छूने दे, लोभी है। गाय भैंस को भी सोना बना दिया। इस प्रकार से जो है वह बड़ा